नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आप अशोक के बारे में जानेंगे तो उसके कलिंग युद्धों के बारे में जानेंगे, और फिर ये भी आप जरूर जानेंगे कि यह पहला सम्राट था जिसने अभिलेख लिखने की प्रथा को भारत में प्रारंभ किया था। और इसे अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है उसे किससे मिली थी? हखमनी वंश के डेरियस से मिली थी। ठीक है, इतना तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। देखिए, अशोक के अभिलेख में जब आप पढ़ेंगे तो इसने काफ़ी सारे अभिलेखों को लिखवाया है। जब स्तंभ लिखवाया है तो उसे स्तंभ शिलालेख कहते हैं। पत्थरों पर लिखा गया तो शिलालेख। कुछ शिलालेख इसके बड़े थे, कुछ छोटे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बड़े अभिलेखों को जानेंगे। ठीक है, 14 बड़े शिलालेख है, 7 इसके छोटे छोटे शिलालेख है, और कुछ जो अभिलेख है वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अशोक के इधर उधर बिखरे हुए अभिलेखों को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है इसने 4 लिपि में अभिलेखों को लिखा है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ठीक है, तो भारत में ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेखों को लिखा गया है, और सबसे कम है एशिया माइनर, ग्रीक। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि जो अशोक ने अभिलेख लिखा उसको जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि उसने हर जगह एक ही नाम को नहीं लिखा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसने हर जगह अलग अलग कहा था। तो सबसे पहले अशोक ने अशोक नाम सिर्फ 4 जगहों पर लिखा है। ठीक है, और इसे सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। पैंथर जो था ना, वो उसने रिजेक्ट कर दिया था इसके शिलालेखों को। किसी छोटे मोटे राजा ने इसे लिखवाया है, बनवाया है। लेकिन जो जेम्स प्रिसेप था ना, वो पढ़ने में सफल हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये था कि अशोक जो था, कहीं पर वो लिखता था कि अशोक, कहीं पर देवा नाम प्रिय, और सिर्फ एक जगह, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, सिर्फ एक जगह इसने लिखवाया है, मैं मगध सम्राट अशोक। ठीक है, तो सभी को पता चला कि अशोक ही है मगध का सम्राट, देवा नाम प्रिय। ठीक है, तो ये 4 स्थान कौन से थे जहां पर अशोक ने अशोक लिखवाया? तो वो जगह थे एमपी का गुर्जरा। ठीक है, एमपी का गुर्जरा, और बाकी 3 है कर्नाटक के ही है, मास्की। ठीक है, मास्की, नेटूर और उदगोलम। ठीक है, देखिए, अशोक सबसे पहले भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे प्रजा को संबोधित किया। इसने प्रजा को बताने के लिए, समझाने के लिए अभिलेख लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया। और शिलालेख है कि पहाड़ों को काटकर शिलालेख को समतल पर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। तो गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उदगोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। ठीक है, अशोक। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवा नाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय, प्यारा, इस रूप में उसने संबोधित किया है। मतलब प्रियदर्शी इसने हर जगह लिखा है, प्रियदर्शी, देवा नाम, प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय। लेकिन केवल 4 जगह गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदगोलम अभिलेख में उसका वास्तविक नाम मिलता है अशोक। ठीक है, ये 4 स्थानों को आपने याद किया, गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदगोलम। देखिए, ये बार बार पूछता है कि अशोक कहाँ इसने लिखा है, तो ये वो आप कह सकते हैं गुर्जरा, मास्की। गुर्जरा जो है एमपी में है और मास्की कर्नाटक में है। ठीक है, 4 आपको याद हो गए। अब हम आगे चलते हैं राजस्थान के भबरू में। ठीक है, ये 14 शिलालेख भी इसने लिखवाया है। तो जो राजस्थान का जो भबरू है ना, राजस्थान का भबरू जयपुर जिले में स्थित है, भबरू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसने पूरे डिटेल्स में लिखा है कि मैं मगध सम्राट अशोक, मगध सम्राट अशोक। ठीक है,
और इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में भी है। भब्रू अभिलेख की चर्चा की गई है। भब्रू अभिलेख की चर्चा आपके बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में भी है। इसमें पता चलता है कि मैं मगध सम्राट अशोक देवानाम प्रिय राजस्थान के भब्रू में, तो इससे पता चलता है कि देवानाम प्रिय जो है वो अशोक है। ठीक है, अशोक वही है, मगध सम्राट भी अशोक है। तो इसने हर जगह जो अलग अलग स्थानों पर इसने अपने अभिलेख लिखवाए थे ना, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एशिया माइनर, तो पता चलता है कि हर जगह जो था वो अब अशोक के ही अभिलेख थे, अलग अलग भाषा में थे। ठीक है, तो हमें कितने याद हुए? 5। ठीक है, 5 याद हुए आपको। राजस्थान के भब्रू में, एमपी कर्नाटक नेटूर और उदगोलम। ठीक है, अब हम इसे कुछ 7 छोटे छोटे शिलालेखों को जानते हैं। 7 छोटे छोटे, ठीक है, 7 छोटे छोटे जो शिलालेख है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से आरंभ करेंगे? तो रूमनदेही से। ठीक है, जो रूमनदेही इसका जो सबसे कर सकते हैं कि 7 छोटे छोटे शिलालेख है, उसमें हम रूमनदेही को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है यह, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेपाल में आप जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अशोक ने टैक्स को काफ़ी कम कर दिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित था। टैक्स पर चर्चा भी इसी अभिलेख में है। किसमें? रूमनदेही में। इसने टैक्स काफ़ी कम कर दिया अशोक के समय में। तो सबसे छोटा अभिलेख भी है, नेपाल में है, और यह नेपाल के तराई में स्थित है रूमनदेही अभिलेख। ठीक है, सबसे पहला हो गया। तो पूछा जाता है कि टैक्स सबसे अशोक के समय में सबसे ज़्यादा टैक्स कम किस स्थान पर था? तो आप कहेंगे नेपाल के तराई रूमनदेही में। यहाँ पता चलता है नेपाल में है। ठीक है, इस अभिलेख से। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे आपको दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो टोपरा किस स्थान पर है सबसे पहले आप इसे जानिए। तो यह है हरियाणा में। टोपरा जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर फिरोजाबाद जिले में स्थित था। ठीक है, और जो शासक था तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस अभिलेख को दिल्ली लाया गया। ये अभिलेख किसका था? अशोक का ना। अशोक के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले ये टोपरा में था, लेकिन इसे लाया गया दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। इसे भी आप याद रखिएगा, 7 अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख पर ही अंकित है। बाकी सब में क्या है? केवल 6 लेख ही लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरा आता है मेरठ और यूपी वाला। मेरठ यूपी वाला। तो ये पहले कहाँ पर था? मेरठ में। फिर इसे लाया कहाँ गया? दिल्ली में। लाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये दोनों आप याद कर लिए। आपको कितने याद हुए? 3 याद हुए। देखिए, आप इसे अभी याद कीजिए। अभी याद कीजिएगा तो कोई याद होगा, बाद में फिर आप इसे भूल जाएंगे क्योंकि इतने सारे नाम है ना, इतने सारे स्थान है। कब किस स्थान पर इसने बनाया था, फिर इसे कब दूसरे स्थान पर लाया गया, तो काफ़ी बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे अभी याद करें तो आपको याद अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आपको 3 याद हो गया, रूमनदेही अभिलेख, दिल्ली टोपरा और मेरठ यूपी। देखिए, फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है क्योंकि इसको कह सकते हैं कि देखकर अकबर ने भी कई सारी नीतियाँ बनाई थी, इसका फॉलो भी किया था। कैसे? चलिए हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूपी कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के समीप है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें अशोक की जो पत्नी रहती है ना, कौन सी वाली? उड़ीसा वाली, कलिंग युद्ध वाली, करुवाकी। तो इसमें इसकी पत्नी के बारे में चर्चा है। ठीक है, अशोक और प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान किए जाने वाले उल्लेख मिलता है और इसे ही रानी का अभिलेख कहा गया है। इसे ही रानी का अभिलेख कहा गया है क्योंकि अशोक इसमें चर्चा करता है कि मेरी जो पत्नी है ना कारुवाकी, वो बहुत दान देती है। इसमें ऐसा लिखा गया है, यह रानी को समर्पित अभिलेख है। तो
देखिए अशोक के समय कौशाम्बी काफ़ी विकसित था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अशोक तो ईस्वी पूर्व हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अकबर तो अभी हुआ था ईसा मसीह के बाद। तो अशोक के समय में कौशाम्बी काफ़ी विकसित स्थान था, वहाँ पर ये अभिलेख लिखा हुआ था। लेकिन जब अकबर आता है तो उस समय अब ये विकसित नहीं था। इसमें अकबर के समय में इलाहाबाद जो था वो काफ़ी फला फूला राजधानी बना। तो अकबर जो था इस कौशाम्बी अभिलेख को, इस रानी के अभिलेख को कहाँ लाता है? इलाहाबाद, और वहाँ पर लगवाता है ताकि जनता को इससे प्रेरणा मिले कि एक रानी की जो पत्नी है वो दान देती है, इससे लोगों में भी दान देने की प्रथा विकसित हो। तो अकबर इसे उखाड़ कर कहाँ लेता है? इलाहाबाद ले आता है। तो हुआ ना, ये भी फिरोज शाह तुगलक का इसने नकल किया, उसके जैसा इसने भी कार्य चलाए, ठीक है। तो आपको कितने याद हुए? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रुमनदेई का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, आपको 4 याद हुए, ठीक है। अब बाकी के जो 3 अभिलेख है ना वो सब बिहार में ही है। कहाँ पर है? बिहार में। पहला है आपका, पहला कौन सा आपका आएगा? लोरिया अर्राज, बिहार के चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये पूछता है मोर का चित्र अशोक के किस अभिलेख में है? तो वो है लोरिया नंदनगढ़ का, बिहार के चंपारण जिले वाला। फिर है नेक्स्ट 7वां आपका है रामपुरवा, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। तो अशोक के 7 लघु शिलालेख है, ठीक है। कितने हैं? 7। आपको याद हुए? याद हुए आपको? सबसे पहले रुमनदेई अभिलेख, फिर दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, फिर आपको कौशाम्बी अभिलेख, फिर तीनों लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार में है। तो आपको आज याद हुए 7 लघु शिलालेख, याद हुए ना। फिर आपने याद किया राजस्थान का भाभरू, राजस्थान का भाभरू अभिलेख आपने याद किया, है ना। यहाँ पर पूछा जाता है कि अशोक ने अपने पूरे नाम का डिटेल्स कहाँ पर आपको मिलता है? तो वह है राजस्थान के भाभरू में मगध सम्राट अशोक देवा नाम प्रिय, जिसमें बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भी इस अभिलेख की चर्चा की गई है, ठीक है। और फिर हमने याद किए 4 नाम, 4 नाम को याद किया हमने। कौन सा? सबसे पहले हमने याद किया था ना, गुर्जरा मास्कीनेटुर उद्गोलम, गुर्जरा मास्कीनेटुर उद्गोलम। इससे अशोक का नाम, अशोक इस अभिलेख से ज्ञात होता है। देवा नाम प्रिय, ठीक है, अशोक। तो आपने आज काफ़ी सारे अभिलेखों को याद किया, है ना। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से याद किया होगा। बाकी के जो बृहत 14 शिलालेख है जो कि 8 स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं, मैं बार बार आपको बताती हूँ, वो हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सभी को याद रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।